प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, वाराणसी की गलियों में एक दिन दो संत कबीर और रविदास घाट की तरफ जा रहे थे। गंगा के किनारे सूरज ढल रहा था और वातावरण में शांति थी। रास्ते में एक जिज्ञासु युवक मिला। उसने दोनों को प्रणाम किया और पूछा, स्वामी जी, लोग कहते हैं आपका राम मंदिर में रहने वाले भगवान राम नहीं है, तो फिर आपके राम कौन हैं? कबीर मुस्कुराए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मेरा राम वह नहीं जो अयोध्या में पैदा हुआ था, युद्ध किया और फिर चला गया। मेरा राम ना कभी जन्मा ना कभी मरा। वह शुद्ध चेतना है, वह सत्य है, वह हर जगह है। साथ संगत जी, कबीर ने अपनी प्रसिद्ध पंक्तियां सुनाई। राम हमारा एक है, दूजा नहीं कोई, जो दिल ढूंढा सो मिल गया, दूर कहीं ना होए। युवक सुनकर चकित रह गया। अब रविदास बोले, मेरे राम जाति धर्म या देश नहीं देखते। मेरा राम हर इंसान में, हर जीव में समाया है और वो एक समान है। मेरा राम प्रेम है। उन्होंने अपनी वाणी सुनाई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। युवक पूछ बैठा, तो क्या आपका राम मंदिर में नहीं है? शासक जी, रविदास मुस्कुराए और बोले, मंदिर में भी है बेटे, पर सिर्फ वहाँ नहीं। अगर तुम सिर्फ राम को पत्थर में ढूंढोगे तो जीवित मनुष्यों में बसे ईश्वर को खो दोगे। कबीर ने आगे कहा, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। विशेषता कबीर के राम, रविदास के राम प्राकृतिक निर्गुण बिना रूप निर्गुण प्लस सब में उपस्थित रूप चेतना परम सत्य सर्वव्यापी समानता के प्रतीक स्थान प्रत्येक जीव में भेदभाव से परे हर जगह है। जब युवक ने दोनों की बातें सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़े और कहा, अब समझ आया, राम को ढूंढने से पहले खुद को साफ करना पड़ता है। दोनों संत मुस्कुराए और गंगा की हवा में उसकी वाणी गूंज उठी, राम वही जो दिल में है, बस पहचानने की देर है। वाराणसी की संकरी गलियों में सुबह होने लगी थी। मंदिरों की घंटियां बज रही थी। फूलों की खुशबू और गंगा की ठंडी हवा शहर को एक नई ताजगी दे रही थी। उसी समय घाट की ओर दो साधु चल रहे थे, संत कबीर और संत रविदास। साथ संगत जी, कबीर साधारण कपड़े पहने हुए थे और हाथ में चरखा लिए हुए थे। रविदास के पैरों में साधारण खड़ाव थी और कंधे पर एक पुरानी सी झोली। उनके चेहरे शांत थे, मानो पूरी दुनिया का भार उन्होंने त्याग दिया हो। चलते चलते वे गंगा घाट पहुंच गए। वहां एक युवक अपने मन में उलझन लेकर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने दोनों संतों को आते देखा और तुरंत उसके पास आकर प्रणाम किया। स्वामी जी, युवक ने विनम्र स्वर में कहा, मेरे मन में एक सवाल कई दिनों से चल रहा है। लोग कहते हैं कि कबीर और रविदास के राम अलग हैं। क्या आपका राम अयोध्या वाला राम नहीं? साथ संगत जी, कबीर ने युवक को बैठने का संकेत दिया और बोला, कबीर की दृष्टि, बेटा, मेरा राम कोई राजा नहीं, मेरा राम जन्म लेकर मिटता नहीं। मेरा राम हर जगह है, हवा में, पानी में, मेरे और तेरे भीतर। वह कोई मूर्ति नहीं, वह चेतना है। उन्होंने आसमान की ओर इशारा किया
और अपनी वाणी गाई। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। युवक उलझन में था, वह बोला, क्या आप मंदिरों में विश्वास नहीं रखते? सत्संगत जी, कबीर हंस पड़े, वही हंसी जिसमें प्रेम था, विद्रोह भी था। मंदिर में भी है बेटा, मस्जिद में भी है, पर केवल वही है, ये सोचना भूल है। अगर राम पत्थर में होते तो वही पत्थर पानी में डूबता क्यों? उनकी आंखों में तेज था, उनकी वाणी हवा में तीर की तरह गूंज उठी। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कोनो किसी बाश में। रविदास की दृष्टि, अब रविदास ने युवक की ओर प्रेम से देखा। मेरे राम का स्वरूप भी निर्गुण है, पर मेरा राम सब में समान रूप से है, किसी में बड़ा किसी में छोटा नहीं। मेरा राम जाति धर्म से परे है। उन्होंने गंगा की ओर इशारा किया। ये नदी हर किसी को साफ करती है, चाहे राजा हो या चमार हो। मेरा राम भी ऐसा ही है। फिर उन्होंने वह वाणी कही जिसे सुनते ही युवक के मन में सन्नाटा उतर आया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। युवक ने पूछा, तो आपका राम लोगों के झगड़ों, दिखावा और भेदभाव में नहीं है? रविदास बोले, नहीं बेटा, जहाँ भेदभाव है वहाँ राम का प्रकाश नहीं पहुँचता। एक घटना जिसने बदल दिया दृष्टिकोण। इसमें इतने में वहाँ एक आदमी आया, कपड़ों से धनी पर चेहरे से घमंडी। उसने संतों को देखते ही कहा, क्या ज्ञान दे रहे हो? भगवान तो हमारे मंदिर में हैं, उन्हीं की पूजा से मुक्ति मिलती है। कबीर शांत थे, लेकिन रविदास ने धीरे से पूछा, भाई मंदिर किसका है? वह बोला, हमारी जाति का। कबीर बोले, अगर राम सिर्फ तुम्हारे हैं तो दूसरों का भगवान कौन? वह आदमी चुप हो गया। युवक ने अपनी आंखें बंद की। उसे पहली बार महसूस हुआ कि राम का अर्थ किसी एक व्यक्ति, मूर्ति या जाति में सीमित नहीं है। राम तो चेतना है, करुणा है, सत्य है, सत्य का बोध। कुछ देर बाद युवक ने दोनों संतों के सामने हाथ जोड़ दिया। अब समझ आया, कबीर के राम वह चेतना है जो रूप से परे हैं, और रविदास का राम वह प्रेम है जो सब में समान है। दोनों राम अलग नहीं, दो दर्पणों में एक ही है, एक ही सत्य है। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, नाम अलग हो सकते हैं, अनुभव नहीं। रविदास बोले, राम को ढूंढने के लिए दुनिया घूमने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर का अंधेरा हटाना है। अंत का संदेश। गंगा की लहरें धीमे धीमे बह रही थी। हवा में एक अनोखी शांति थी। तीनों घाट की सीढ़ियों पर बैठे और सूरज को डूबते देखा, और उस लाल आकाश में युवक को लगा, राम कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर पहले से ही मौजूद है। वाराणसी की सुबह थी। गंगा किनारे धुंध छाई थी। मंदिर की घंटियां बज रही थी, और सुबह की चाय की दुकान पर लोग बहस में उलझे थे। एक दुकान पर 4 लोग बैठे थे। पंडित गंगाधर, जो हर बात का जवाब शास्त्र में लिखा है उसे देते थे। लाला हलवाई, जिसे बस रसगुल्ला और जलेबी में राम दिखते थे। भोला राम किसान, जिसे लगता था कि भगवान सिर्फ तब याद आते हैं जब बारिश ना हो। और युवा शिष्य नाम था आर्यन, जिसे सवालों से प्यार था और जवाबों से डर। आज चर्चा गर्म थी। कबीर और रविदास
किस राम की बात करते हैं किसी को पता नहीं, लेकिन बहस ऐसे हो रही थी जैसे सबने भगवान से कॉफी पी रखी हो। तभी एक बच्चे ने दौड़ते हुए कहा, अरे सुनो, घाट पर कबीर और रविदास आए हैं। सुनते ही सभी वहां भागे और रसगुल्ला वाला भी। मुलाकात घाट पर। कबीर पानी में पांव रखकर खड़े थे और रविदास जाल डालने वाले मछुआरे से बातचीत कर रहे थे। आर्यन पास गया और बोला, स्वामी जी, एक सवाल है। लोग कहते हैं कि आपका राम मंदिर वाला राम नहीं, तो कौन है? कबीर ने उसे देखा, मुस्कुराए और पास बैठने को कहा। पहला पाठ, कबीर की परीक्षा। कबीर ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंका, छपाक। फिर बोले, अगर पत्थर में भगवान होते तो क्या वह डूबता? पंडित गंगाधर फंस गए। भोला राम किसान हंस पड़ा, स्वामी जी, मेरा पड़ोसी भी बहुत पापी है, वो तो डूब ही जाता। सब हंस पड़े। कबीर बोले, राम वह नहीं जो बने और मिट जाए, राम वह है जो है, चाहे तुम मानो या ना मानो। उन्होंने दोहाएं कहा, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही, वैसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। आर्यन चौका, राम बाहर नहीं भीतर है। रविदास ने अपने पास बैठी एक बुजुर्ग झुकी वाली महिला को बुलाया। वह फटे कपड़े पहनी थी, हाथ गंदे और चेहरे पर मुस्कान थी। रविदास बोले, तुम राम को कहाँ पाती हो? महिला बोली, जब मैं भूखे को खाना देती हूँ तो तब। लाला हलवाई ने धीरे से कहा, मतलब मैं रोज राम को परोसता था और मुझे पता ही नहीं था। फिर बोला, लेकिन मैं खुद नहीं खाता, अब खाऊंगा, राम को बुरा नहीं लगेगा। फिर सब हंस पड़े। रविदास मुस्कुराए, मेरे राम का कोई भेदभाव नहीं, प्रेम है वही राम है। उन्होंने अपनी वाणी में कहा, ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा कोई नहीं, सब सम रहे तुलनाम, एक बड़ा मोड़। इसी बीच एक अमीर जमींदार वहां आया, हाथ में सोने का पानी, चढ़ा पूजा का थाल। वह बोला, संतों की बात क्यों सुनते हो? मेरा भगवान असली है, वह मेरे मंदिर में है, सिर्फ मेरी जाति वालों के लिए। घाट पर सन्नाटा छा गया। आर्यन ने धीरे से पूछा, क्या सचमुच में राम किसी एक मन कैद है? कबीर पास आए और बोले, अगर राम सिर्फ तुम्हारे है तो बाकी लोग किसके? जमींदार बोला, मेरे पास सोना है, यज्ञ है, दान है, मैं भगवान का प्रिय हूँ। धीरे से बोले, अगर दान से भगवान मिलते तो करोड़पति संत होते और गरीबों पर कृपा ना होती। चरम क्षण। तभी अचानक पास एक झोपड़ी से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आया। उसके पिता नदी में गिर गए थे। हर कोई खड़ा रहा, सिर्फ कबीर, रविदास और वही घमंडी जमींदार छलांग लगाकर नदी में कूद गए। तीनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। बच्चा रोते हुए अपने पिता से चिपक गया। कबीर ने कहा, यह जो बचाव था यही राम थे। रविदास बोले, जहाँ करुणा, जहाँ सेवा, वही राम। जमींदार की आंखों में पानी आ गया। वह बोला, मैंने आज पहली बार राम को महसूस किया। अंतिम बोध। आर्यन ने दोनों संतों को प्रणाम किया। अब समझ आया, कबीर के राम रूप से परे चेतना है और रविदास के राम हर जीव में समान है। कबीर बोले, नाम अलग, सत्य एक। रविदास जोड़ बैठे, जिस दिन तू भीतर के राम को पहचान लिया, उसी दिन संसार बदल जाएगा। अंत में घाट पर शांति। गंगा किनारे शाम ढल रही थी। संत चले गए।
पर उनकी वाणी हवा में तैरती रही। राम वही जो दिल में बसे, ढूंढे जो खुद को वही उससे मिले। वाराणसी की सुबह कोई साधारण सुबह नहीं होती। घंटी बज रही होती है, कोई पूजा कर रहा होता है और सुबह की वही चाय वाले की डायलॉग, ले लो चाय। असली राम का अनुभव। कबीर बोले, यह राम है, यही राम है जहाँ मदद, करुणा और साहस हो। रविदास जोड़ते हैं, जहाँ प्रेम हो बिना भेदभाव वही राम। जमींदार की आंखों से अश्रु गिरते हैं। आज पहली बार राम को महसूस किया, मंदिर की दीवारों में नहीं, इस पल में। अंत आर्यन की समझ। आर्यन ने दोनों संतों के चरण छुए और बोला, अब समझ आया, एक राम किताबों में नहीं फंसता, न मंदिरों में सीमित होता। राम तो हवा जैसा है सबके पास, पर महसूस वही करता है जिसका मन साफ हो। कबीर हंसे और कहा, सही कहा बेटा, राम खोजना नहीं समझना होता है। रविदास बोले, बस दिल साफ रख, बस बाकी राम खुद आ जाएगा। गंगा की लहरों के साथ दोनों संत आगे बढ़ गए और पीछे रह गई भीड़। अब बहस नहीं कर रही थी, बल्कि चुपचाप सोच रही थी। और हलवाई ने धीरे से कहा, आज की बात सुनकर लगता है पहली बार